मेरी पाठशाला की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निबंध विधा में लिखा गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से एक शिक्षाप्रद निबंध है। निबंध देखिए बेटा, गद्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वतंत्र और सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति परेशान रहता है और ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य आदि देखकर परेशान हो उठता है। लेखक ने ईर्ष्या से बचने का उपाय भी बताया है। इस पाठ में अध्ययन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है ईर्ष्या क्या है, जिसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे है ईर्ष्या का विकास, ईर्ष्या से दोष व नुकसान, ईर्ष्या का लाभ, ईर्ष्यालु से बचने का उपाय और अंतिम है ईर्ष्या से बचने का उपाय। यानी इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने इन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं पाठ का सार। पाठ में वकील जी की चर्चा से निबंध की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि उसके घर दाहिने जो वकील रहते हैं उनके पास सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, परंतु वे फिर भी सुखी नहीं हैं। उनके भीतर का दाह यानी कि जलन उनके बगल में रहने वाले बीमा एजेंट हैं, जिसका सुख एवं ऐश्वर्य देखकर उनका कलेजा जलता रहता है। अब देखिए ईर्ष्या का विकास कैसे होता है। ईर्ष्या जिसके हृदय में घर बना लेती है वह व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता है। वह अपने अभाव पर रात दिन सोचते सोचते दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोचने लगता है। देखिए बेटा, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं, यानी ईर्ष्या का दोष और नुकसान क्या है। लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा बताया है। ईर्ष्यालु ही निंदक होता है। वह किसी व्यक्ति की निंदा करके उस स्थान से उसे हटाकर स्वयं बैठ जाना चाहता है। अर्थात यूँ कहिए कि ईर्ष्यालु दूसरे का सम्मान गिराकर उस सम्मान पर स्वयं अपनी जगह बनाना चाहता है या उस सम्मान को पाना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होता। संसार में निंदा से कोई भी नहीं गिरता है। व्यक्ति के पतन का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास है। किसी व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए अपने गुणों का विकास करते हुए चरित्र को निर्मल बनाना चाहिए। देखिए बेटा, जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है उसी को वह सबसे पहले जलाती भी है। बहुत से लोग ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति होते हैं, जो मौका मिलते ही अपने दिल का गुबार निकालने लगते हैं। वे यह भी नहीं सोचते हैं कि अगर उन्होंने निंदा करने में अपनी शक्ति और समय बर्बाद न किया होता तो न जाने वे आज कहाँ होते। लेखक ने चिंता को चिता भी बताया है, किंतु ईर्ष्या चिंता से भी बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे व्यक्ति के मौलिक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। चिंता में जलता हुआ मनुष्य समाज की दया का पात्र होता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति जहर की गठरी के समान होता है, जो हर जगह की
वायु को दूषित करता है। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा आती है। वह पक्षियों के गीत और फूलों का आनंद भी नहीं उठा पाता है। देखिए, जहाँ ईर्ष्या मनुष्य के पतन का कारण बनती है, वहीं ईर्ष्या का एक पक्ष लाभदायक भी हो सकता है, जिसके अधीन रहकर वह आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी अर्थात विरोधी के बराबर बनना चाहता है। ईर्ष्या सदैव प्रतिद्वंद्वी व्यक्तियों से ही की जानी चाहिए। ईर्ष्या से लाभ उठाना तभी संभव है जब व्यक्ति यह महसूस करे कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है और कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है। परिणाम स्वरूप उसे पाने का सही तरीका यदि वह अपनाए तो ईर्ष्या का पक्ष उसके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। अब देखिए, ईर्ष्यालु से बचने का उपाय नीत्शे ने क्या बताया है। प्रायः शरीफ लोग यह सोचते हैं कि किसी का कुछ न बिगाड़ने पर भी लोग उससे क्यों जलते हैं। मेरे अंदर किसी के लिए दुर्भावना नहीं है, फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जर्मन विचारक और दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने जीवन के एक अनुभव को साझा करते हुए बताया है। उन्होंने अपने निंदकों को देखकर कहा, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो कारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं कि जहाँ कहीं जिस प्रकार मक्खियों को मिठास दिखाई देती है, मक्खियाँ ठीक उसी तरीके से वहाँ पर चली जाती हैं। और नीत्शे ने यहाँ पर बाजार की मक्खियाँ ईर्ष्यालु लोगों को कहा है। वो क्या करते हैं, देखिए कि सामने तो प्रशंसा और पीठ पीछे हमेशा निंदा करते हैं। ये हमारे गुणों के लिए हमें ही सज़ा देते हैं। उन्नत चरित्र, निर्मल और विशाल हृदय वाले इन लोगों की परवाह नहीं करते हैं। छोटे और संकीर्ण दिल वाले बड़ी हस्तियों को भी ये लोग निंदा करते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के बारे में नीत्शे ने फिर कहा है कि जो कुछ भी अमर और महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। नए मूल्यों का निर्माण करने वाले बाजारों और शोहरत के पास, शोहरत यानी कि प्रसिद्धि के पास नहीं रहते हैं। वे हमेशा अकेले में रहते हैं, एकांत में वास करते हैं। अब देखिए, स्वयं ईर्ष्या से हम कैसे बचें। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू बातें सोचना बंद कर देना चाहिए तथा जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बना, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका उसे अपनाना चाहिए। यह जिज्ञासा जागने के दिन से ही व्यक्ति ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या हमारी सोच को नकारात्मक बनाती है और हमारी उन्नति में बाधा डालती है। यहाँ तक कि हमारे मौलिक गुणों को भी नष्ट कर देती है। इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईर्ष्या को सकारात्मक रूप में लेकर रचनात्मक कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद है बेटा आपको यह पाठ रुचिकर लगा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।